दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मुकाबला कड़ा है। मैं बात बिहार की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, मुकाबला कड़ा है, पूरे विश्व उसके ऊपर नज़र लगाए हुए है। अब तक का सबसे बड़ा सट्टा जो लगा है वो अमेरिका प्रेसिडेंट पे लगा है। हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता है, कहीं नहीं लगा है इतना बड़ा सट्टा। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव पर आखिरी चरण में चल रहा है, गिनती शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर गिनती बड़ी देर तक चलती है। कई चरणों में होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, कई चरणों में गिनती होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता अपने यहाँ जैसा कि बैठे हो, गिनती हो गई, ख़त्म हो गई। हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना असेसमेंट निकाल के देती है वहाँ पर। बिहार के विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी आज वोटिंग हो गई है। अब उनके रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं अमेरिका के चुनाव की, जो विश्व की सबसे प्रेस्टीजियस सीट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की है। विश्व का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है वो। उसके पास हर किस्म का पावर होता है, वो परे होता है हर कॉन्स्टिट्यूशन से विश्व में। इसमें इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन और रिपब्लिकन के ट्रंप मुकाबले पर खड़े हुए हैं। इस पर अभी तक $1 अरब यानी 7,450 करोड़ का सट्टा लग चुका है। इस वक्त तक अब आगे और सट्टा लग रहा है और पूरे विश्व से लगता है ये सट्टा, जो साल 2016 के मुकाबले में दुगना है। सबसे ज़्यादा दांव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन पर लग रहा है। बिडेन इस बार सट्टेबाजों के चहेते हो रहे हैं। सट्टेबाज मानते हैं कि बिडेन ही जीतेंगे और सट्टेबाजों की ये रकम 1 अरब 3 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है इस वक्त तक, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा सट्टा फुटबॉल मैचों पर लगाया जाता है, लेकिन इस बार उसकी वो भी पीछे छोड़ दिया गया है और प्रेसिडेंट इलेक्शन पे सट्टा लग रहा है। अमेरिका के अलावा इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, जो भारत में कभी नहीं लगता है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और की कई वेबसाइट क्रैश हो रही है सट्टा लगाने वालों से। इतना सट्टा लग रहा है इसके ऊपर। भारत में भी सट्टा लगाया जा रहा है, पर गुपचुप तरीके से, क्योंकि यहाँ बैन है। राइटर्स के अनुसार न्यूजीलैंड की वेब जो सारन बिडेन के उसमें 68 सेंट लगाया जा रहा है और ट्रंप पर महज 39 सेंट का दौर खेला गया है। ब्रिटेन की कंपनी है बेटफेयर एक्सचेंज, उसमें बिडेन के ऊपर 65% और ट्रंप के ऊपर 35% दांव पर लगाया जा रहा है। कई ओपिनियन पोल वहां पे कि बिडेन की जो जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अमेरिका में इन सट्टेबाजों की भविष्यवाणी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 50 सालों में इनकी 75% भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, यानी 4 में से 3 कैंडिडेट इनके ही जीते हैं। वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत में जो चुनाव होते हैं, तो जो एनालिसिस करते हैं, खासतौर पर जब हम प्रिंट मीडिया में था तो मैं एनालिसिस करता था, सट्टेबाजों से संपर्क करता था। वो बताते थे कि जीत हार का फैसला उनका बिल्कुल सही सटीक उतरता था, कौन जीतेगा कौन हारेगा। दिल्ली का सदर बाजार जो है, दिल्ली की पान मंडी, दिल्ली का बांस मंडी सट्टे के लिए बड़े मशहूर हैं, लेकिन वहाँ पकड़ नहीं सकता। वहाँ सोने चांदी से लेकर साल भर सट्टा खेला जाता है। कौन सा मंत्री, कौन सा संतरी, कौन सा आदमी नहीं है जो वहाँ पे सट्टा न लगाता हो। वहाँ से पता चलता है कौन जीता है। क्रिकेट पे सट्टा लगता है, क्रिकेट पे तो सट्टा बहुत छोटा है जो इस तरीके से लगता है, क्रिकेट का सट्टा ही नहीं है। चलते चलते मैं क्रिकेट के सट्टे के बारे में एक बात बता दूं कि पकड़ा कैसे गया। MTNL उस जमाने में होता था, महानगर टेलीफोन नगर पर टेलीफोन का काम कर रहे थे, देख रहे थे कहाँ हुआ, तो उनको अंग्रेजी में कुछ बातचीत सुनाई, तो उन्होंने उसको कहा और उसकी शिकायत की। साहब ये बातचीत समझ में नहीं क्या है, तो किसी ने सुना, उन्होंने कहा साहब ये कुछ सट्टा सा खेल रहे हैं कि दांव लगा रहा है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट आ रहा है साहब। उससे उन्होंने टेस्ट किया तो पहली बार पता चला कि क्रिकेट पर सट्टा होता है और बड़ा भयंकर होता है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, पुलिस की, मैं एक अखबार में एडिटर था, तो बताया गया कि साहब ये सट्टा इस तरीके से पकड़ा। तो मैंने पूछा सर एक बात बता दीजिए कि ये जो अंग्रेजी बोल रहे थे ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेजी खुद मेरी समझ में और आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्लैंग उनके अलग होते हैं।
तलफ़ुज़ उनका अलग होता है। तो उन हरियाणवियों को कैसे समझ में आ गई अंग्रेजी, वो चुप हो गए। सबसे बड़ा राज उसके पीछे ही था कि कई पुलिस के कप्तान उस सट्टेबाजी में मुलविस थे, इस वजह से वो सट्टा एक्सपोज। ये सिर्फ बताने का मतलब ये था कि बताते हैं कि सट्टे की जड़ें कितनी गहरी हैं, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। और ये तो अमेरिका वगैरह में खुल के सट्टा लगता है और अरबों रुपए का सट्टा लग चुका है। ये तो वो जो ऑफिशियल फिगर आई है 1 अरब 3 लाख करोड़ की, अब इसके आगे कितने का सट्टा लगा होगा, कितने का सट्टा लगा होगा ये नहीं जानता। और लगता चला जैसे जैसे वोटिंग होती, पोलिंग होती जाती है, सट्टा बढ़ता हुआ घटता जाता है। लेकिन हाँ, सट्टेबाजी कह रहे हैं कि ब्रिटेन की जीत होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। सब बताने का मतलब था कि खबर थी, आप लोग तक पहुँचा दी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे।